हाँ भाई, क्या हालचाल है आपके। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा वाला डेरिवेशन। दैट मींस जब एक डाइपोल को रोटेट करा जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है, और जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि भैया जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब पूरी फिजिक्स के अंदर वर्क नाम की चीज को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वर्क नाम की चीज को ही क्या कहते हैं भाई? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, एक कार्य है। क्या है भैया? कार्य। शुरू करें बेटा, आजा। मान के चलो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है माइनस का क्यू, और ये बोल दिया मैंने प्लस का क्यू। अच्छा सर, कितने एंगल पर है? अभी है बेटा, मान लो ये θ1 एंगल पर। इसको अगर अपन घुमाना चाहें और घुमा के इसको θ2 एंगल पर लेकर के आ जाए, θ1 से ये मान लो पहले की पोजीशन है इसकी A और ये क्या है B। ए बी से अपन इसको किस पे लेकर आ गए? A डैश B डैश पर लेकर आ जाते हैं। यानी θ1 से कहां तक घुमा रहे हैं हम इसको? हम घुमा रहे हैं θ1 से θ2 तक। ये वाला एंगल कितना कहलाएगा आपका? θ2। यानी θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य मुझे निकालना है। अब बेटा कार्य का फॉर्मूला बताओ तुम कितना होता है? कि सर कार्य का फॉर्मूला तो हम बचपन में पढ़ते थे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा हम इसमें जान चुके हैं कि जब द्विध्रुव को रखा जाता है तो बल तो कितना लगता है बताओ? इस पर 0। लेकिन इस पर क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव पर क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। सूत्र याद रख लेना, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तुम सोच रहे होगे कि ये कहां से आया? अबे ये आया चैप्टर नंबर 1 से, द्विध्रुव के अंदर डेरिवेशन नंबर 3 है बेटा, जाके देख ले उसको। टाउ बराबर कितना आता है? पीई साइन थीटा। ठीक है सर, मैंने मान लिया आपकी बात। ओके बेटा, अब क्या निकालना है? हमें वर्क निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, हम थीटा एंगल घुमाने की जगह छोटा सा वर्क निकालते हैं। कैसे? डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना मालूम है? डी डब्ल्यू। तो बल की जगह तो क्या आएगा बताओ? टाउ। और विस्थापन की जगह क्या आएगा बताओ? डी थीटा। ठीक है सर, कितना आ गया? टाउ इंटू डी थीटा आ गया। ओके, अब क्या करेंगे कि सर टाउ की वैल्यू पुट कर दो। उससे पहले हम लिख दें, अब क्या लिखेंगे? θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा सर। टाउ इंटू में डी थीटा, लिमिट लगा θ1 से θ2 तक। W बराबर टाउ का वैल्यू पुट करो बेटा, कितना लिखेंगे बताओ? कि सर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट लगा दे कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक। बेटा मैंने आपको पहले भी सिखाया, अगर आप कंटिन्यूसली लेक्चर देख रहे हैं या अभी आए हैं तो वापस सीख लो कि जो डी थीटा है ना, तो थीटा वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या आ जाएगा? पी और ई बाहर आ जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या बचता है? पी और ई तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा या बताओ? कि सर साइन थीटा इंटू में डी थीटा। लिमिट लगाओ बेटा, θ1 से θ2 तक की लिमिट लगा दी। ठीक है सर। अब साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? ये होता है माइनस के कॉस थीटा। तो W बराबर P इंटू में E, समाकलन कर दो माइनस के कोस थीटा, लिमिट लगाओ θ1 से θ2 तक। अब क्या करना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। PE अपर लिमिट का मतलब माइनस के कोस θ2, माइनस माइनस प्लस होगा कोस θ1। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख लो। कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये आता है आपके पास वर्क का फॉर्मूला। यानी जब एक द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है? पीई साइन की जगह आएगा, सॉरी, कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास वर्क का। क्लियर है बेटा यहां तक?
अब वर्क के बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा में बेटा याद रखना, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं शून्य ऊर्जा स्थिति। कौन सी कही जाती है बेटा, सुनो, थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब शून्य ऊर्जा स्थिति, शून्य ऊर्जा स्थिति है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, cos 90 की तो 0 होती है। और इसका डेरिवेशन जो पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो वहां से देख लें आप। शून्य ऊर्जा स्थिति, साम्य स्थिति, संतुलन की अवस्था जो की थी, थीटा बराबर 0 पर संतुलन की अवस्था आई थी। शून्य ऊर्जा स्थिति से अपन कहां तक घुमाएंगे बताओ, शून्य ऊर्जा स्थिति से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। एक कंडीशन बहुत है इसमें, है ना, आप चाहो तो थीटा 1 की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 रख लो, इसकी 90 रख लो, इसकी 0 रख लो, 180 रख लो, वैल्यू अलग अलग निकलती रहेंगी। मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं स्थितिज ऊर्जा में, थीटा बराबर 90 डिग्री से यानी शून्य ऊर्जा स्थिति से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा तक। तो बताओ बेटा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो W बराबर PE cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, cos 90 माइनस cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा। तो बेटा W बराबर PE cos 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस cos थीटा, माइनस का साइन आगे आएगा तो W बराबर माइनस के cos थीटा। और यही किसका फॉर्मूला आ गया, आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला है बेटा, ये स्थितिज ऊर्जा का। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, जब हम उसे शून्य ऊर्जा स्थिति से घुमाते हैं। यहां तक बेटा आपका चैप्टर नंबर जो 2 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था विद्युत विभव। अब नेक्स्ट वीडियो से हम संधारित्र वाला पोर्शन शुरू करेंगे। संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।